ज़रा सोचिए दोस्तों, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले 57 नौजवान स्टूडेंट्स अगर इस्लाम के बारे में जानने के बाद एक एक करके कलमा पढ़ लें, तो क्या आप इसे सिर्फ एक इत्तिफाक कहेंगे या फिर ये किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत हो सकती है। इन दिनों एक ऐसी ही रिपोर्ट और दावा सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें कहा जा रहा है कि 57 अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने इस्लाम को अपनाया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात सिर्फ ये 57 का आंकड़ा नहीं है। असल सवाल ये है, आखिर अमेरिका के नौजवान इस्लाम की तरफ देख क्यों रहे हैं, और क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी है या आने वाले वक्त में हम इसका असर और ज़्यादा देख सकते हैं। कई बार किसी इंसान का धर्म के बारे में सफ़र किसी बड़े हादसे या किसी खास घटना से शुरू होता है। बस एक छोटा सा सवाल होता है, आखिर इस्लाम सिखाता क्या है। कुछ अमेरिकन स्टूडेंट्स का इस्लाम से सामना अपने मुस्लिम दोस्तों के ज़रिए हुआ। किसी ने यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट से बात की, किसी ने मस्जिद का दौरा किया, किसी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस्लाम से जुड़ी वीडियोस देखनी शुरू की। शुरुआत में ये सिर्फ क्यूरोसिटी थी। वो जानना चाहते थे मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हैं, ज़कात और चैरिटी को इतना ज़रूरी क्यों समझा जाता है, मुसलमान एक खुदा पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं, और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस्लाम में इतनी अहम क्यों है। लेकिन फिर कुछ लोगों के लिए ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहे। उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया, अगर ये बातें सही हैं तो क्या मैं भी इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता हूँ। और यहीं से एक सवाल एक सफ़र बन जाता है। कहा जाता है कि इन 57 स्टूडेंट्स में से कई लोगों ने इस्लाम को समझने के बाद शहादा यानी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, 57 सिर्फ एक नंबर है। हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक ज़िंदगी है, एक कहानी है। किसी के मन में सवाल थे, किसी के मन में डाउट्स थे, किसी को ज़िंदगी के मकसद की तलाश थी और किसी को ऐसी स्पिरिचुअल पीस चाहिए थी जिसकी उसे काफ़ी समय से तलाश थी। और शायद यही वजह है कि ये कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है, क्योंकि आम तौर पर जब अमेरिका में इस्लाम की बात होती है तो लोग अलग अलग तरह की बातें सुनते हैं। लेकिन जब कोई अमेरिकन स्टूडेंट्स खुद कुरान पढ़ता है, किसी मुस्लिम से बैठकर बात करता है, मस्जिद जाता है और फिर अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाने का फैसला करता है, तो उसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने इस पूरी तस्वीर को और बदल दिया है। पहले किसी दूसरे धर्म को समझने के लिए शायद किसी किताब या किसी इंसान की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज एक वीडियो कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। एक रिवर्ड अपनी कहानी शेयर करता है, कोई कुरान की किसी आयत पर बात करता है, कोई मस्जिद का एक्सपीरियंस बताता है और हज़ारों लोग उसे देखकर खुद सवाल करना शुरू कर देते हैं। यानी एक इंसान का सफ़र दूसरे इंसान के लिए एक नया सवाल पैदा कर सकता है। और शायद यही वजह है कि आज की यंग जनरेशन पहले के मुकाबले ज़्यादा सवाल पूछ रही है। वो सिर्फ इसलिए किसी बात को नहीं मानना चाहते क्योंकि उसे बचपन से ऐसा बताया गया है। वो खुद पढ़ना चाहती है, खुद समझना चाहती है और खुद फैसला करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है, क्या ये 57 स्टूडेंट्स सिर्फ एक छोटी सी कहानी है या फिर अमेरिका में नौजवानों के बीच रिलीजन को लेकर बदलती हुई सोच की एक झलक। इसका जवाब इतनी जल्दी देना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी देश में रिलीजियस चेंज को सिर्फ एक घटना या एक आंकड़े से साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ज़रूर साफ है, इस्लाम को लेकर सवाल पूछने वाले लोग मौजूद हैं और उनमें अमेरिकी नौजवान भी शामिल हैं। शायद इस पूरी कहानी की सबसे खास बात ये नहीं कि 57 लोगों ने क्या फैसला लिया, सबसे खास बात यह है कि उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत की। किसी ने कुरान खोला, किसी ने मुस्लिम दोस्त से बात की, किसी ने मस्जिद जाकर इस्लाम को करीब से देखा और किसी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, कलमा पढ़कर। हो सकता है आने वाले सालों में इन कहानियों की संख्या बढ़े, हो सकता है ना बढ़े, लेकिन एक सवाल ज़रूर हमारे सामने खड़ा है। अगर आज की यंग जनरेशन दुनिया के अलग अलग धर्मों को खुद समझने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले वक्त में अमेरिका का रिलीजियस लैंडस्केप कैसा होगा। क्या ये 57 कहानियाँ सिर्फ 57 लोगों तक सीमित रहेगी या फिर ये किसी बड़ी कहानी की शुरुआत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी नौजवानों में इस्लाम को समझने की दिलचस्पी आने वाले समय में और बढ़ सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर अभी दिख रही ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक बहुत अहम टॉपिक कवर किया है। इस पर अभी क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें।